ना इस वक्त आप देवबंदी हैं, ना सुन्नी हैं, ना वहाबी हैं, ना शिया हैं, कुछ भी नहीं, आप जस्ट कॉमन मुस्लिम हैं। लेकिन बात ये समझ नहीं आती, 6 सही तरीन किताबें जिस पर उम्मत का इत्तिफाक है कि ये हदीस की किताबें हैं, उन 6 मुहद्दिसीन ने किसी भी इस हदीस को जिक्र करते हुए किसी भी एक मुहद्दिस ने इससे ये मुराद नहीं लिया कि इससे मुराद रफ़्उ यदैन मनसूख है। हम ये तो कह देते हैं कि नमाज हो जाएगी, लेकिन आप रफ़्उ यदैन छोड़ क्यों रहे हैं, ये सोचने की बात है। ये आप पे है, आप क्यों छोड़ते हैं। जितने भी फुक़हा ने नमाज की तकसीम की है, नमाज के अंदर ये चीज़ फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये तो ऐसे करके रफ़्उ यदैन को सब ने किस में जिक्र किया है, सुनन में। जितनी भी रिवायात जिक्र की जाती हैं कि औरत सजदा करे बिछ कर, अपनी कोहनियों को नीचे लगाकर, या उसके लिए बैठने की और हैयत है, सजदे की और हैयत है, रुकू की और हैयत है, सारी की सारी रिवायात गैर साबित शुदा है। उसके अंदर सिर्फ एक इल्लत है, उस इल्लत को समझ लें जी। औरत के पर्दे का मामला है, लिहाजा औरत के जिस्म का पर्दा इस तरह रहता है कि वो सजदा इस तरह करे, रुकू इस तरह करे, सजदा इस तरह करे। सामीन मोहतरम, हमारी आज की नशिस्त भी गुज़श्ता से पेवस्ता है और हमारे तसलसल के एक बाब की आखिरी कड़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से और आपकी ज़िंदगी के हवाले से और आपकी ज़िंदगी के शब रोज़ और माह साल और नशेब व फराज जो हिजरत से पहले थे या हिजरत के बाद, और फिर चलते चलते सन 9 हिजरी यानी आप अलैहिस्सलाम को मदीने आए हुए 9 साल बीत चुके थे। ये साल आमुल वफूद यानी ढेर सारे लोग मदीने से बाहर से आप अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करते हैं, आप पर ईमान लाते हैं, आप अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल करते हैं और आप अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक कहते हैं। ये तादाद इतनी कसरत से आप अलैहिस्सलाम की तरफ सफ़र करती है कि इस साल को आमुल वफूद सीरत निगारों ने शुमार किया। इसी आमुल वफूद वाले बाब को हमने पिछली कई नशिस्तों में ज़िक्र किया और ये आमुल वफूद सन 9 हिजरी का आखिरी बाब होगा। यानी आप अलैहिस्सलाम की तरफ सफ़र करने वाले 2 नौजवानों का तज़किरा है, जिसका हमारे आज के मौजू के साथ और ख़ास तौर पर हमारी अमली ज़िंदगी के साथ इंतहाई गहरा ताल्लुक़ है। इससे पहले कि हम आज की नशिस्त का आगाज़ करें, 1-2 बातें हैं जो तमहीदी तौर पर मैं आपसे करना चाहता हूँ, और जब ये बातें आप अपने जहन में रखेंगे, इन बातों को लेके थोड़ा सा आगे चलेंगे, चंद एक बातें, चंद एक कायदे और ज़ाब्ते और उसूल हैं। अगर ये बातें आप समझ गए और इनका समझना सिर्फ़ एक मुसलमान होने की हैसियत से, कत्अन आप तअस्सुब की ऐनक को उतार के, फ़िरका वारियत को एक तरफ रख के, मैं या आप किस मसलक से, किस मज़हब से, कौन से फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, कतई नज़र इससे सिर्फ़ आप चंद बातों को समाअत करेंगे, उसके बाद आप आज़ाद हैं। आप आज़ाद हैं। मैं अपना नज़रिया, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र किसी के ऊपर जबरी मुसल्लत करने का कायल ही नहीं है। और जबरी मुसल्लत करने को तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी मना किया गया। इन्नमा अलैकल बला, आपने बस पहुंचा देना, आपने कायल करने की कोशिश करनी है, आपने बताना है। कायल होता है तो ठीक है, नहीं होते तो ना सही। बाकी रहा मामला इसके हिसाब किताब का, वो हम करेंगे। कौन किस पॉइंट पे जाके, किस जगह पर जाके क्या सोच रहा था, उसकी बात समझ आ गई थी, क्यों नहीं मार रहा था, उसके सवालों के जवाब आ गए थे, उन जवाबों को किस हद तक उसने एक्सेप्ट किया, ये मामलात हमारे ऊपर हैं। क्यों नहीं किया, ये बात हम देखेंगे। आपका क्या काम है, पहुंचा दें, बात बता दें, वाज़े कर दें। किसी को कोई इश्काल है तो समझा दें, बात ख़त्म हो जाएगी। तो जबरी मुसल्लत करने के तो हम कायल ही नहीं। तो इस नशिस्त में सबसे पहली और बुनियादी बात, जिसको मैं कह रहा हूँ कि तमहीदी बात है, जिसे आप याद रखेंगे कि किसी भी इंसान की फलाह और उसकी कामयाबी, उसका ताल्लुक़ उसके अमाल के साथ है। अल्लाह की रहमत पहले, उसके बाद दुनिया में उसे भेजा गया है ताकि वो नेक अमल करता है या बुरे अमल करता है। अब वो नेक अमल करता है
कोई भी इंसान कोशिश करता है कि वो जहन्नम से बच जाए, जन्नत का दाखिला उसे नसीब हो जाए। वजह क्या है? नेक अमल करे, अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चले। अब वो नेक अमल कर लेता है तो किसी भी नेक अमल के कबूल होने की दो शर्तें याद रखें हमेशा। सबसे पहली शर्त, आप जब भी कोई नेक अमल करते हैं, पहली शर्त ये है, अगर ये दो शर्तें उसके अंदर पाई जाती हैं, समझ लें कि ये नेक अमल है, अल्लाह अपनी रहमत से उसे कबूल फरमाएंगे। अगर दोनों में से एक या दोनों उसके अंदर मौजूद नहीं हैं तो सिर्फ आप अपने आप को थका रहे हैं, आपका अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं, ये जान लें। ये कायदा और कुलिया है, और ये कुलिया अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया है। अब उसके बाद भी कोई कहे नहीं जी अल्लाह ताला कादिर है इस चीज़, हाँ कादिर है, लेकिन कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं। अल्लाह कादिर है, अल्लाह कादिर है कि सबको माफ़ कर दे, लेकिन अल्लाह ने ज़ाब्ता बयान किया है कि भाई देख लो, मैं सबको माफ़ करने पे कादिर हूँ, लेकिन मुशरिक को नहीं करूँगा। अब मुशरिक है, चाहे मैं मुशरिक हूँ, अल्लाह कादिर तो है माफ़ कर दे, कादिर है, करेगा नहीं, ये उसका वादा है, ये कायदा है, खुली है। अल्लाह कादिर है कि हर किस्म का अमल कबूल कर ले, लेकिन करेगा नहीं। जिसके अंदर ये दो शर्तें होंगी वो करेगा, उसके अलावा नहीं। सबसे पहले अल-इखलास, आप कोई भी नेक अमल करेंगे तो वो खालिसतन अल्लाह की ज़ात के लिए करेंगे। अगर वो अल्लाह की ज़ात के लिए है तो ठीक, अगर वो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जिन लोगों को जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा और जहन्नम की आग में फेंक के जहन्नम की आग को मज़ीद तपाया जाएगा, वो 3 किस्म के लोग इखलास से खाली हैं। अमल बहुत बड़े लेके आएंगे लेकिन रियाकारी लेके आएंगे, वो अमल खालिसतन अल्लाह के लिए नहीं होगा। अमल सुन्नत के मुताबिक था, बहुत बड़ा था, दलाइल से साबित था, उसका अजर भी बहुत बड़ा था, लेकिन चूंकि वो इखलास से खाली था, अल्लाह ताला उसका अजर नहीं देगा। ये बात वाज़ेह है, आसान है, आम फहम कि इखलास, कोई भी अमल करेंगे आप अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए, खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, किसी और का दखल नहीं होगा। दूसरी शर्त, वो जो अमल आप खालिसतन अल्लाह के लिए करना चाहते हैं, वो करना कैसे है? जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है या करने का हुक्म दिया है, यानी इत्तिबा। आप नेक अमल करेंगे, वो नेक अमल जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और फिर वो अमल उसी तरीके से करते हुए खालिसतन अल्लाह के लिए करेंगे, फिर आप अल्लाह से उम्मीद रख सकते हैं ये अमल अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन एक अमल जो इंसान अल्लाह को राज़ी करने के लिए करता है, जैसे कोई इंसान कहे कि मैं कुएं में उल्टा लटक के खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए 30 पारे पढ़ूंगा, ये अमल अल्लाह कबूल फरमाएंगे? सुन्नत से खाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव सूजते थे मुसल्ले पे खड़े होके, कुएं में लटक के नहीं। तो सुन्नत क्या है? मुसल्ले पे खड़े होके पढ़े। आपने ये जो सुन्नत से खाली अमल किया ना, अल्लाह इसे कबूल नहीं करेंगे। लेकिन एक अमल आप करते हैं ऐन सुन्नत के मुताबिक, लेकिन उसमें रियाकारी है, अल्लाह उसको भी कबूल। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात समझ आ गई, ये कायदा है, ये कुलिया है। अपने सारे अमाल में ये बात याद रखें। और इसकी एक चीज़ याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 3 सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, ने कहा अज़वाज मुतहरात से पूछा अल्लाह के रसूल का अमल कैसा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी बीवियों ने बताया कि वो सोते भी थे, अफ्तार भी करते थे, रोज़ा भी रखते थे, घर के काम काज। उन्होंने कहा नहीं, वो तो अल्लाह के नबी हैं ना, जो हमारे अंदर आजकल सोच आती है, वो तो अल्लाह के नबी हैं, उनके तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हैं। रहा मामला हमारा, हम तो गुनाहगार हैं, हम तो उनसे ज़्यादा करें तब जाके हमारा कुछ बनेगा, नहीं तो जो अल्लाह के नबी करते हैं वो तो चूँकि उनके सारे गुनाह माफ़ हैं इसलिए। तो आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली तो आपको कितना गुस्सा आया। कहा तुम मुझसे बड़े मुत्तकी बनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुत्तकी बन जाएं, बड़े मुत्तकी बन जाएं। मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ, इसके बावजूद मैं सोता भी हूँ, जागता भी हूँ, आराम भी करता हूँ, घर के मामलात हैं, शादियाँ भी की हैं, मैं रोज़ा रखता हूँ, अफ्तार भी करता हूँ, तुम मुझसे बड़े मुत्तकी बनने चले हो।
तो बाज़ दफ़ा हमारे आमाल के ख़राबी की एक वजह ये होती है कि जब हम थोड़े अमल को बहुत थोड़ा समझते हैं। वो थोड़ा अमल जब आप इखलास के साथ करेंगे और अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक करेंगे, हज़रत साहब वो अमल इतना बड़ा अल्लाह के यहाँ होगा कि कबूल हो गया तो जन्नत में दाखिला हो जाएगा। लेकिन बाज़ दफ़ा आप बहुत बड़ा अमल करते हैं लेकिन इखलास से खाली है या अल्लाह के नबी की सुन्नत से खाली, आप समझते हैं बहुत बड़ा अमल है, अल्लाह के यहाँ उसका कोई कदर व कीमत नहीं, उसका कोई कबूलियत का मामला नहीं। इसकी मिसाल आप जानते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को एक दफ़ा बुलाया था, बड़ी मारूफ हदीस है, और बिलाल से क्या कहा था? कहा बिलाल कोई ख़ास अमल करते हो? ख़ास अमल क्यों? कहा मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट को सुना है। तो मैंने कहा जिब्रील ये कोई चल रहा है? कहा ये यहाँ तो कोई नहीं आया आपसे पहले, ये बिलाल ज़मीन पर चल रहा है, कदमों की आहट जन्नत में, मारूफ हदीस है, सुने। बिलाल कोई ख़ास अमल करते हो जो अल्लाह को पसंद आया हुआ है? कहा या रसूलल्लाह कोई ख़ास अमल तो नहीं है। हाँ एक चीज़ मुझे याद है, क्योंकि आप जानते हैं ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को सबसे महबूब अमल वो होता है जिस पर इंसान हमेशगी करे। एक अमल शुरू किया फिर सारी ज़िंदगी कुछ भी हो जाए वो अमल छोड़ता नहीं है। तो या रसूलल्लाह मैं जब से आपसे सुना है ना कि वुज़ू के बाद 2 रकते पढ़नी चाहिए, तो मैं एक तो बावुज़ू रहता हूँ, तो जब वुज़ू करता हूँ, वुज़ू टूटता है, वुज़ू करता हूँ तो 2 रकते पढ़ता हूँ तहियतुल वुज़ू, और ये अमल मैं छोड़ता नहीं हूँ। कितना सा अमल है? सब 2 रखते हैं। आप कहेंगे 2 रखते हैं, लो 2 रखते क्या होते हैं? ये 2 रखते हैं इखलास के साथ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक बिलाल पढ़ते हैं। अल्लाह ताला को ये 2 रखते इतनी ज़्यादा महबूब हैं कि बिलाल के कदमत की आहट को जन्नत में अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया। तो कोई भी अमल छोटा ना समझे। आपको हदीस से कोई अमल पता चलता है, बज़ाहिर वो छोटा सा लगता है, आप अपनी अकल के घोड़े दौड़ा के बहुत ज़्यादा ना करें, वो थोड़ा सा छोटा सा अमल करें, अल्लाह के नबी जैसे करते थे आप ऐसा करें, बस मुतमईन हो जाएं खालिसत अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत के ऐन मुताबिक, तो आपका बेड़ा पार है। तो ये बात आप जहन में रखेंगे, ये कुलिया है, ये कायदा है। अच्छा, इस बात को तमहीद के तौर पर बयान करने के बाद और इसको जहन में रखने के बाद हम आगे चलेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक़ बड़ी गहराई के साथ अगले 2 मामलात के साथ। अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। सन 9 हिजरी, अल्लाह के रसूल की वफ़ात कब होती है? 11 हिजरी, और ये सन 9 हिजरी के अवाखिर की बातें हैं, क्योंकि इसके बाद हिजरतुल विदा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी है, और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल है और वफ़ात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को 3 दिन पहले हज़रत मौत से आने वाले एक शहज़ादे की खबर देते हैं कि तुम्हारे अंदर एक बादशाह का बेटा आएगा, खूबसूरत जवान होगा, तो उसकी ये सिफ़ात है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खबर दी। ठीक 3 दिन बाद वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने में आते हैं। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर इनको मिलती है, ये वहाँ से सफ़र करते हैं और मदीने आ जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इनको खुश आमदीद कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दिलजोई के लिए इनको अपनी चादर मुबारक देते हैं और इनको अपनी चादर पर बिठाते हैं। क्यों? बादशाह है और जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है वो सारे बादशाह और सैयदज़ादे हैं। तो यहाँ से एक कायदा और कुलिया भी पता चलता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अंज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, लोगों के मर्तबे और मकाम के एतबार से उनके साथ मामला किया करो, उस मकाम और मर्तबे का ख्याल रखा करो, यानी हर एक को एक ही लाठी से ना हाँका करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे गुफ्तगू का अंदाज़ और होता है, कुछ बादशाह होते हैं उनको इज़्ज़त देनी पड़ती है। क्यों? उनका अल्लाह ताला ने मकाम बनाया होता है, लोगों में इज़्ज़त होती है उनकी। आप उसी तरह नज़रअंदाज करके हर एक को एक ही तरह नहीं, बात से वो बात सुनना भी चाहेगा, नहीं सुनेगा, ये हिकमत है, ये हिकमत है। तो इसमें जुल्म का कोई मामला नहीं है। क्या गरीब आदमी पर जुल्म है? नहीं नहीं, जो जिसका हक बनता है वो हक उसको दें, बस इज़्ज़त सबकी करें। लेकिन जो इंसान इस काबिल है कि वो बादशाह है, सरदार है, किसी मुल्क का हुक्मरान है, तो आप उस हिसाब से उसके साथ डील करें, उससे बात करने का, उसे पता चले कि हाँ जी मेरे साथ इज़्ज़त का मामला, तकरीम का, शरफ़ का मामला हुआ है। तो ऐसे इंसान के साथ ये अल्लाह के रसूल की सीरत से ये भी सबक मिलता है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक दी, वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु को उसके ऊपर बिठाया
गुफ्तगू की। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाइल बिन हुजर को साथ लिया और अपने साथ मिंबर पर ला के खड़ा किया। कहा मेरे सहाबा ये वाइल बिन हुजर है, सरदार आदमी है और बड़ी दूर से आया और ये अपनी रजामंदी के साथ आया, मजबूर करके नहीं लाया गया। यानी उसके इस्लाम की तारीफ़ की। उसके बाद उनकी मेहमान नवाजी की। मेहमान नवाजी का मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़िम्मे लगाया कि वाइल का ख्याल आपने रखना है। ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अच्छा, इसी सन 9 हिजरी के अवाखिर में एक और सहाबी अल्लाह के रसूल की तरफ आते हैं और ये एक पूरे ग्रुप की शक्ल में, लेकिन ये अपने ग्रुप के मामले में बयान करते हैं कि हम जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे सन 9 हिजरी में, हम सारे नौजवान थे और तकरीबन 20 दिन तक आप अलैहिस्सलाम के साथ क़याम किया। जब आपने हमसे महसूस किया ना कि नौजवान अब घर जाना चाहते हैं, इनकी शक्लों से पता चलता है अब ये घर वालों को याद कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इजाज़त दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ कुछ तालीमात हमें ज़िक्र की। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सीखा और वहाँ से चले गए। ये दो सहाबा सन 9 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात करते हैं और ये आम वफूद का हिस्सा है। यहाँ पे ये बाब ख़त्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ से दो चीज़ें हैं जिनका जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, जिसके लिए मैंने आपसे ये इल्तिमास किया कि सिर्फ चंद लम्हों के लिए आप सिर्फ मुसलमान हैं, ना इस वक्त आप देवबंदी हैं, ना सुन्नी हैं, ना वहाबी हैं, ना शिया हैं, कुछ भी नहीं। आप जस्ट कॉमन मुस्लिम हैं। आप किसी भी फ़िरके के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते। अच्छा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जिस दिन मैं आपसे सलाम के पास गया था ना, एक दिन मैं आपसे सलाम के सामने मस्जिद में इसलिए हाज़िर हुआ कि मैं आपसे सलाम की नमाज देखूंगा, ये नमाज कैसे पढ़ते हैं। अहम रुकन है नमाज, यानी कलमा पढ़ लेने के बाद बुनियादी और पहला मामला जिसके ऊपर उलमा का इख्तिलाफ है कि जो नहीं पढ़ता पता नहीं ये मुसलमान है भी कि नहीं है, इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। ये यार है, बहुत बड़ी यार है। तो नमाज बहुत बड़ा मामला था। सबसे पहले सहाबा को अल्लाह के रसूल नमाज ही सिखाया करते। तो कहा मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल नमाज कैसे पढ़ते हैं। ये जो नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन का मामला है, ये वाइल बिन हुजर जिक्र करते हैं। आपको सहीहैन में जो मिलेगा वाइल बिन हुजर से रिवायत मिलेगी। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में जाते, रुकू से सर उठाते और जब 2 रकतों से खड़े होते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को कंधों तक या कानों की लो तक उठाते थे, रफ़ुल यदैन करते थे। कब मुसलमान हुए हैं? 9 हिजरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कब हुई है? 11 हिजरी। 9 हिजरी के आखिर में अगर मुसलमान हुए हैं तो 10 हिजरी का सिर्फ 1 साल है। और सुनन नबी दाऊद में एक और रिवायत मिलती है कि वाइल बिन हुजर अगले साल दोबारा मदीने आए और सहाबा की नमाज का मुशाहिदा किया और दोबारा रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मैंने अगले साल सहाबा में फिर देखी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बड़ी चादरें हैं, सहाबा के ऊपर जैसे ही रुकू में जाने के वक़्त आता है तो आप सलामा और सहाबा अपने हाथों को बाहर निकालते हैं, रफ़ुल यदैन करते हैं और नीचे बांध लेते हैं, अल्लाह अकबर। फिर रुकू में जाते हुए हाथ निकालते हैं, रफ़ुल यदैन करते हैं, रुकू में जाते हैं, रुकू से उठते हैं, रफ़ुल यदैन करते हैं। ये कब की बात है? 10 हिजरी की। और 11 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ये है कि हमारे माशरे में एक राय कायम की जाती है कि रफ़ुल यदैन शुरू में अमल था, ख़ास तौर में मक्के का। इसकी तो कोई दलील ही नहीं है कि मक्के में करते थे मदीने में नहीं करते, इसकी तो कोई दलील ही नहीं। वो एक झूठी सी रिवायत है, बल्कि वो रिवायत भी साबित नहीं है कि बुतों का रखना वो तो है ही, वो तो सिर्फ मनगढ़ंत बात है। एक सहाबी 10 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका दे के जा रहा है। 11 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो रही है। ये कैसे हो सकता है कि ये मनसूख हो? एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये नहीं, मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 9 हिजरी के अवाखिर में मुसलमान होने वाले, वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज आखिरी वक्त में ये देख के गए हैं, उसमें वो जिक्र करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं 3 जगहों पर रफ़ा यदैन किया करते। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, आखिरी वक्त तक थी। दलाइल अलग, उनके पास भी दलाइल होंगे जो कहते हैं नहीं है, और उनमें सबसे बड़ी दलील है कि शुरू में करते थे, आखिर में नहीं करते थे, मनसूख हो गया था।
तो मुझे नहीं समझ आती कि ये 10 हिजरी में जो नमाज देखी जा रही है मनसूख कब हुआ। और उन रिवायात में बहस का ये वक्त नहीं है कि मैं उन रिवायात की संदों पर बहस करूँ और वो ज़ईफ़ है, नहीं, सिर्फ आप तक ये बात पहुँचाना मकसूद है। इसके बारे में ज़रूर सोचें, इसके बारे में ज़रूर सोचें। उसके बाद जिन मुहद्दिसीन ने इन अहादीस को जिक्र किया है, आपके पास सियासित्ता है ना, कुतुब हदीस की 6 मारूफ किताबें हैं ना, 6, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, उसके बाद मुवत्ता है, उसके बाद बहकी, जितनी भी किताबें हैं उनके अंदर जिस रिवायत को लेके किया जाता है ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रफ़ुल यदैन किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन से मना करते हुए कहा था घोड़ों की दुमों की तरह ना किया करो। ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के नबी ने एक अमल खुद करते हों और दोबारा उसको कहा हो कि ये घोड़ों की दुमों की तरह कैसे करते रहते हो तुम, मनसूख करने के लिए कहा होगा। चलें, ये बात तो अकल से बालातर है, लेकिन बात ये समझ नहीं आती 6 सही तरीन किताबें जिस पर उम्मत का इत्तिफाक है कि ये हदीस की किताबें हैं, उन 6 मुहद्दिसीन ने किसी भी इस हदीस को जिक्र करते हुए किसी भी एक मुहद्दिस ने इससे ये मुराद नहीं लिया कि इससे मुराद रफ़ुल यदैन मनसूख है। हदीस को नकल कर रहे हैं कि किस तरह तुम रफ़ा यदैन करते हो और अपनी घोड़ों की दुमों, और मुहद्दिस ऊपर बाब क्या बांध रहा है, उससे बाब ये नहीं बांधा गया कि नमाज में रफ़ुल यदैन ना किया करो। सो मुराद क्या है, सलाम के अंदर सहाबा की तशरीह मौजूद है, बाकी हदीस में सलाम करते थे नमाज के ऊपर। तो ये तो होगी बात रफ़ुल यदैन के हवाले से, एक बात तो ये होगी। अच्छा, दूसरी बात जो इससे साबित होती है, अच्छा एक बात मैं आपसे कर दूं, ये कड़वा घूंट है लेकिन मैं भर लेता हूं, आपके लिए नहीं मेरे लिए कड़वा घूंट। जितने भी फुक़हा ने नमाज की तकसीम की है, नमाज के अंदर ये चीज़ फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये तो ऐसे करके रफ़ुल यदैन को सब ने किस में ज़िक्र किया है, सुनन में। ये क्या है, सुन्नत है। अच्छा, एक इंसान सर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर ढांक के नमाज़ पढ़ी, तो सर ढांक के नमाज़ पढ़ता है सुन्नत समझ के, लेकिन कभी उसके सर पर टोपी नहीं होती, तो नमाज हो जाएगी, हो जाएगी ना, सुन्नत छोड़िए। इसी तरह अगर इंसान किसी टाइम नमाज रफ़ुल यदैन के बगैर पढ़ता है तो आप क्या कहेंगे, नमाज उसकी हो गई है, लेकिन सुन्नत का सवाब। ये तो हो गया एक इंसान को पता है कि सुन्नत है, लेकिन उसने सुन्नत समझते हुए वैसे तसाहुलन सुस्ती के तौर पर छोड़ दिया, तो ऐसे इंसान की तो नमाज हो जाएगी। लेकिन एक इंसान रफ़ुल यदैन को सुन्नत समझते ही नहीं, फिर उस पर यह बात वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित भी है, सिर्फ तअस्सुब और शख्सियत परस्ती की वजह से एक सुन्नत का इनकार कर दे और हदीस का इनकार कर दे, उसके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका वाज़ेह है, शख्सियत परस्ती और तअस्सुब की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शख्सियत, अपनी एक किसी इमाम या किसी बड़े या बुज़ुर्ग के कौल के पीछे लगा रहे और जानबूझकर सुन्नत को छोड़ दे, तो वहाँ मामला नमाज का नहीं, वहाँ मामला ईमान का है। हम ये तो कह देते हैं कि नमाज हो जाएगी, लेकिन आप रफ़ुल यदैन छोड़ क्यों रहे हैं, ये सोचने की बात है, ये आप पे है, आप क्यों छोड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और मसला है। मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वापस गए ना, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज का तरीका सिखाया, जिसमें रफ़ुल यदैन का जिक्र भी आपने किया। आपने फरमाया कि तुम अब यहाँ से घर चले जाना, अपने घर वालों को ये दीन सिखाना, खुद भी अमल करना, और साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उसी तरह पढ़ना जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। किसने देखा, मालिक बिन हुवैरिस। 20 दिन रहे ना, जिस तरह मुझे देख रहे थे, घर में जाके इसी तरह सिखाना। यहाँ से क्या साबित हुआ, औरतों को भी वही नमाज सिखाना जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। ये कौन कह रहा है, मालिक बिन हुवैरिस। अच्छा, मालिक बिन हुवैरिस ने अपने घर जाके या उस कबीले ने अपने घर जाके पूरे कबीले में कौन सी नमाज सिखाई जो अल्लाह के नबी को पढ़ते हुए देखे थे, सजदा, रुकू, कायदा, जलसा इस्तराहत, क़याम, रफ़ुल यदैन, सारी चीज़ें वो सिखाई। तो क्या उनकी औरतों की नमाज हो जाएगी, हो गई। जो इस बात पर दलील है हज़रत साहब कि औरत और मर्द की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है। जितनी भी रिवायात जिक्र की जाती हैं कि औरत सजदा करे बिछ कर, अपनी कोहनियों को नीचे लगाकर, या
उसके लिए बैठने की और हैयत है, सजदे की और हैयत है, रुकू की और हैयत है। सारी की सारी रिवायात गैर साबित शुदा है। उसके अंदर सिर्फ एक इल्लत है, उस इल्लत को समझ लें जी। औरत के पर्दे का मामला है, लिहाजा औरत के जिस्म का पर्दा इस तरह रहता है कि वो सजदा इस तरह करे, रुकू इस तरह करे, सजदा इस तरह करे। अच्छा, आप छोटी सी बात समझाएं, औरत की नमाज घर में बेहतर है या मस्जिद में? घर में भी पर्दे में। और अगर कोई मस्जिद में आना चाहे तो अल्लाह के रसूल ने सबसे बेहतरीन सफ़े औरतों की कौन सी करार दिया? पिछली आखिरी सफ़े। फिर औरतों को क्या कहा? तुमने सजदे से कब उठना है? जब मर्द उठ जाएं, तुमने बाद में उठना है। अल्लाह के रसूल ने ऐसे मामलात में औरत के पर्दे का ख्याल रखा है। जिस औरत को कहा गया कि तुम्हारी नमाज घर में अंदर वहाँ ज़्यादा अफजल है, वहाँ पे इतने एहतमाम का मामला तो तब होता है जब औरतें और मर्द इकट्ठे नमाज पढ़ रहे हो और देखा जाए नहीं जी औरत का जिस्म नजर ना आना चाहिए। किसने देखना है उसको? नमाज पढ़ते हुए देखना किसने है? वो तो अपने घर में पर्दे में नमाज पढ़ेगी। जो आप कहते हैं कि सजदा ऐसे करे कि उसे देखे ही कोई ना, उसका जिस्म नजर, किसने देखना है? उसे तो पहले ही हुक्म है कि तुमने पर्दे में नमाज पढ़नी। अगर मस्जिद में आनी है तो पिछली सफ़े, आखिरी सफ़े हो जहाँ तुम्हें मर्द देखे ही ना। तो ये लॉजिकली बात समझ नहीं आती। अच्छा, इन दो बातों से ये बातें तो समझ आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी वक्त में उम्मत को हुक्म दिया वो मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क कोई नहीं था। और इन दोनों सहाबा ने जो रिवायात नकल की अल्लाह के नबी की नमाज की, उन दोनों में रफ़अ यदैन का जिक्र किया है। तो मनसूख होने वाली बात तो समझ नहीं आती। ये तो है नमाज का तरीका। क्यों? जो मैंने तमहीदी बात की थी, आप नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, यकीन माने अगर आपकी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो फिर अल्लाह से डरे। अच्छा, सुन्नत के मुताबिक, अब तो हमारे यहाँ ये नेट भी इतना ज़्यादा सारी चीज़ों को वाज़े कर चुका है। और आप सुनते हैं ना, शेखुल इस्लाम जिनको लक़ब दिया गया है, तारुल क़ादरी साहब, क्या कहते हैं? हज़रत साहब तमाम मुहद्दिसीन रफ़ा यदैन करते थे, सहाबा रफ़ा यदैन करते थे, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रफ़ा यदैन। आप क्यों नहीं करते? वो इसलिए कि हम इमाम साहब के मुक़ल्लिद हैं ना जी। किसके? इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह तआला के। अच्छा, तो आपको जब पता चल गया कि हदीस में ये है, नमाज का तरीका ये है, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि इमाम साहब को नहीं पता चला था। अच्छा, ये बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे मेरे साथ पिछली दफ़ा भी हज़रत साहब ने एक बात की, ज़ाकमुल्लाह, हज़रत साहब ने एक बात की। उन्होंने कहा जी, उनका भी यही सवाल था। उन्होंने कहा, और आमत नास में भी यही सवाल होगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाज़ अहबाब कहते हैं समझ नहीं आती। बाज़ अहबाब का ना यही सवाल रहता है। वो कहते हैं आमत नास में से, उलमा की नहीं बात कर रहा, आमत नास में एक ही दलील है। क्या उलमा को या इमाम साहब को नहीं पता था जो आज आप बातें करते हैं? वो निचोड़ निकाल के चले गए, जैसे शाह साहब बता गए थे। उनका मामला, वो सारी तहकीकें, सारे तस्रीहात और तौदीहात सारा कुछ करके चले गए। अब आपका काम है बस चुप करके जो उन्होंने बताया अमल करें। हज़रत साहब एक बात याद रखें, क्या आप ये मानते हैं कि अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं होता? मानते हैं? क्या इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह मासूम अनिल खता थे? गलती नहीं हो सकती? हो सकती है। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि हो सकता है इमाम साहब तक कोई हदीस ना पहुंची हो सकता है। क्या आप ये अकीदा रखते हैं कि इमाम साहब तक एक हदीस पहुंची और वो हदीस सही थी और इमाम साहब ने जिद लगा के उसको ना माना हो? नहीं, आशा वक़्त, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह वक्त का इतना बड़ा फ़कीह कि कायनात के अंदर ऐसा फ़कीह इंसान मौजूद नहीं था। माँ ने कोई ऐसा फ़कीह नहीं जाना था। एक दलील से इस्तिदलाल और इस्तिंबात के अंबार लगा देते। हम उनके मुखालिफ जाएंगे, हम उनके जूतों की खाक बराबर भी नहीं है। तो फिर मसला क्या भाई? हमें कोई इमाम हनीफा रहमहुल्लाह से इख्तिलाफ है? वो नहीं भाई, असल में हम ही तो हनफी हैं। वजह यह थी कि हम ये समझते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई मासूम अनिल खता नहीं है। ये दीन जिस तक जितना पहुंचा
उसने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी नेक नियति के साथ, पूरे इखलास के साथ उम्मत की रहनुमाई करते हुए अपने इल्म के मुताबिक एक फ़तवा दिया और साथ ये फरमाया कि कभी अगर मेरा ये फ़तवा सुन्नत से मुतसादिम नज़र आए, यानी कल को कोई आपको कोई चीज़ समझ आ जाए या कोई हदीस आपको पता चले और मेरी ये बताई हुई बात उससे मुतसादिम हो, मेरी बात को छोड़ देना, अल्लाह के नबी की सुन्नत को ले लेना। कहा है कि नहीं कहा? सब ने कहा। क्यों कहा? उन्हें पता था कि जितना इल्म मैंने हासिल किया, हो सकता है कोई बात। अच्छा, आपका ये अकीदा है कि उलमा से कोई बात, भाई आप कहते हैं इमाम साहब से बात रह गई, मैं कहता हूं अबू बकर को एक बात, अबू बकर रज़ियल्लाहु के पास मसला आया, लेकिन सहाबा अबू बकर से ज़्यादा अल्लाह के नबी के साथ रफाकत कौन इख्तियार कर सकता है? सहाबा। कहा जी वो दादी का विरासत में कोई हिस्से का मसला आया है आपकी खिलाफत में। आपने कहा जी मुझे तो अल्लाह के कुरान में ना अल्लाह के रसूल की हदीस में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती कि जिसमें मैं दादी का हिस्सा मुकर्रर करूं। हाँ, मैं लोगों से पूछता हूं कि इसके बारे में क्या मामला है। तो उन्होंने कहा जी दादी का कोई हिस्सा बनता है विरासत में? मुझे तो नहीं पता। मुगीरा बिन शुबा कहते हैं हज़रत साहब मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से सुना है, अल्लाह के रसूल के पास इसी तरह के केस आया था दादी की विरासत का, तो अल्लाह के रसूल ने दादी को छठा हिस्सा दिया था। क्या पता चला? अब बकर को इस हदीस का पता नहीं। अब कहीं नहीं, अब बकर ने कहा नहीं है तो फिर अबू बकर को नहीं पता होगा। नहीं पता होगा भाई, कई ऐसे मामलात हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक आया सहाबी अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दरवाज़ा बजाया, अस्सलामु अलैकुम। सलाम। आप किसी काम में मसरूफ़ हैं। उन्होंने 3 दफ़ा दरवाज़ा बजाया, वापस निकल गए। अब हज़रत उमर पीछे भागे। कहा बात सुनो, किधर जा रहे हो? कहा जो मैंने 3 दफ़ा इजाज़त मांगी, आपने इजाज़त नहीं दी। तो अल्लाह के नबी साहब ने इरशाद फरमाया था कि जो बंदा इजाज़त 3 दफ़ा मांगे उसे इजाज़त ना दी जाए, उसे चाहिए कि वापस चला जाए। कहा ये कैसे हो सकता है, ये हदीस मुझे पता ना हो। तो मुझे यहाँ से पकड़ा, कहा चलो जहाँ सहाबा का एक गिरोह बैठा हुआ था, कहा ओए ये बात कर रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। एक साहब ने कहा हाँ ये बात मैंने भी सुनी है अल्लाह, यानी हज़रत उमर को ये बात। तो ये भी तो हो सकता है किसी इमाम ने जो फतवा दिया था शायद उसे हदीस नहीं पहुंची, उसने अपने इल्म के मुताबिक फतवा दिया। आपको तो पहुंची है ना भाईजान, तो आप हदीस को लेना। इख्तिलाफ क्या है, मसला क्या है इसमें? अच्छा, यहाँ एक और बात है, और मेरे ख्याल से अगर इस बात को लेंगे तो हम वक्त आगे जाएगा। उलमा के अंदर बेसिकली जानते हैं इख्तिलाफ होता क्यों है। यानी अब आप देखेंगे अक्सर मसाइल में इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं ये है, इमाम शाफी कहते हैं ये है, मालिक कहते हैं ये है, अहमद बिन हम्बल कहते हैं ये है। अब बाज़ दफ़ा चारों की आरा मुख्तलिफ होती हैं, तो क्या चारों हदीस से मुख्तलिफ नहीं है? उम्मत ने चारों को उम्मत का इमाम बनाया है, दीन के बहुत बड़े आइम्मा। ये कैसे हो सकता है? हदीस इस तरह कह रही है, इमाम अबू हनीफा ऐसे कह रहे हैं, शाफी ये कह रहे हैं, मालिक ये कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उनको हदीस पता हो और वो जानबूझ के दीन के बारे में गलत राय कायम करें? हो सकता है? हाशा वकल्ला, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। वो चारों आइम्मा बरहक हैं, उनके दीन के बारे में इज्तिहादात के हम कायल हैं, उनके इल्मी मकाम को हम मानते हैं, उनके जूते हमारे सरों की पग हैं। उन जैसा कायनात में कोई नहीं है। लेकिन माज़रत के साथ हम हदीस के मुकाबले में उनकी राय को एक तरफ कर देते। माज़रत के साथ इमाम साहब शायद आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन हदीस तो ये कह रही है। अच्छा, बात यह है कि उलमा के ये फुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ क्यों होता है? इसकी 4-5 मोटी मोटी वजह हैं। जब वो आपको पता चल जाएंगी तो इंशाअल्लाह रहमान आप किसी हनफी के बारे में, किसी शाफी मालकी के बारे में ताज्जुब नहीं रखेंगे कि आप ये बात कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं भाईजान, इमाम साहब का इसमें कसूर कोई नहीं है। मसला ये है, आपके ये सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी। ये इंशाअल्लाह हम इसका तज़किरा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के जो मामलात हैं, हिज्जतुल विदा के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी कैसे की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब निकले, पहला अमीर हज कौन था, आप अलैहि सल्लम ने पहले साल हज क्यों नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा का ज़ौक़ और शौक़ था हज पे निकलने का वो किस तरह का था। इंशाअल्लाह रहमान ये हम अगली नशिस्त में ज़िक्र करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह
नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया, मोमिनों को नसीहत कीजिए क्योंकि नसीहत मोमिनों को फ़ायदा देती है। इसमें किसी भी किस्म की फ़िरका वारियत की कोई बात नहीं है। मैंने एक बात समझाने की कोशिश की है, जो बात आप सल्लल्लाहु के आखिरी अमल से साबित थी, इसके ऊपर दलाइल किस नौइयत के हैं आप उनका मुताला कर सकते हैं। फुक़हा के अंदर इख्तिलाफ क्यों होता है? क्या वो एक दूसरे के बारे में टसलबाजी रखते हैं? क्या वो उम्मत के अंदर इफ्तिराक पैदा करना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसकी 4-5 बुनियादी वजह हैं और उन वजहों की मिसालें अल्लाह के रसूल के दौर में भी मिलती हैं। यानी जिस तरह का इख्तिलाफ फुक़हा के दरमियान है, इस तरह का इख्तिलाफ सहाबा के दरमियान पाया जाता था। लेकिन उनमें और इनमें फ़र्क ये है कि सहाबा को जब पता चलता वो रुजू कर लेते थे, या ताबईन सहाबा से सुनते और ताबईन को पता चलता था तो रुजू कर लेते थे। हमें पता चल भी गया, हम रुजू के कायल नहीं। हमारे पास एक दलील है, क्या इमाम साहब को नहीं पता था? इमाम साहब अपना अजर ले चुके, अब आप पर है। वो इख्तलाफात के असबाब क्या हैं उसके लिए आपको जल्दी आना पड़ेगा। हम इंशाअल्लाह तमहीदी मामलात में अगली नशिस्त में अल्लाह की तौफीक के साथ पहली नशिस्त में यानी पहले 5-7 मिनटों में वो इख्तलाफ के असबाब को ज़िक्र करेंगे, इसलिए कोशिश करें कि जल्दी आएँ। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के नेक अमाल कबूल फरमा। अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमा। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बना। अल्लाह हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना। अल्लाह हमें ज़िंदगी इस्लाम वाली, मौत कामिल ईमान वाली अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।